नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपका जो विषय है हिंदी, उसका दूसरा पाठ वारिस कौन, यह लेने वाला हूँ। इस वारिस कौन इस पाठ को लेखिका है विभा रानी की, जो कि 1949 में मधुबनी बिहार में जन्मी। उनका परिचय है बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी और मैथिली नाम की एक भाषा है। उस भाषा में उनका जबरदस्त लेखन रहा है। आपने यानी विभा रानी जी ने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषय पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ है चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनी झांकी किस्से, ये जो कहानी संग्रह है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये जो नाटक है, और समृद्ध CAN द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। अनुवाद यानी भाषांतर। अब आप पाठ देखेंगे। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि चारों ओर क्या इन चारों से जो सबसे बुद्धिमत्ता होगी उसे ही अपने राजपाट सौंपेंगे। राजपाट यानी राज्य का कारभार। वह अपने 4 बेटियों में से किसी एक बेटी को अपना राज्य का कारभार हाथ में देना चाहता था। वह सोचने लगा इसका फैसला कैसा हो। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दानों को लेकर 4 बहन अपने अपने कमरों में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज के 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, बांदा से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों की चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकी में डाल दिया। संदूकी यानी एक प्रकार का पेटारा होता है। उस पेटारे में उसने वो जो दाने हैं, 100 दाने गेहूं के, उसे एक चांदी के डिब्बे में डालकर उसे संदूकी में डाल दिया। चौथा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती रही इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी यानी लहान, एक सबसे छोटी थी, नादान थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुने दाने भी बहुत पसंद थे। भुने यानी मराठी में आप उसे भाजलेले कह सकते हैं। उस दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तीसरी जो बहन थी वो चालाक थी, बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि यह जो दाने पिताजी ने दिए वो दाने ऐसे ही नहीं दिए, जरूर इसके पीछे कुछ मकसद होगा। पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह उसे शहीद कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरों के खिड़की में पीछे वाली जमीन में वो दाने बो दिए यानी
बोना यानी मराठी में आप उसके क्या कहते हैं, पेरनी करना। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राख मरने तैयार फसल में के दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास चारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल मैंने तुम चारों को गेहूँ के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? उस राजा ने चारों बहनों को 5 साल बाद जब बुलाया तो कह दिया कि मैंने वो दाने दिए थे 100 को, उसका आपने क्या किया? उसका जो कल का हिस्सा है, उस कल के हिस्से में मैं आपको दूसरा भाग सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।